मूसा गोशेन देश में है और वहां पर वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि पहाड़ी पर उसे एक झाड़ी जलती दिखाई दी और उस झाड़ी को देखकर वो वहां पहुंचता है तो एक आवाज आती है, मूसा अपनी चप्पलें यहाँ उतार दे क्योंकि ये बहुत पवित्र स्थान है। ये आवाज परमेश्वर की थी जो उस तक पहुंचती है और वो देखता है कि वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही है। तब परमेश्वर उससे बात करना शुरू करता है और कहता है कि तुझे मेरे लोगों को बचाना है, छुड़ाना है, फिरौन की गिरफ्त से छुड़ाना है। एक बड़ा टास्क 80 साल के एक बुजुर्ग को दिया जा रहा है। जिंदगी के 40 साल जब वो अपने बिता रहा था तो उस समय उसने एक मर्डर कर दिया और भाग कर वो गोशेन देश आ गया। और अब यहाँ अगले पड़ाव में यानी कि 40 साल के बाद फिर 40 साल 80 बरस की उम्र में परमेश्वर उसे कह रहा है वापस उस जगह जा जहाँ से तू आया है और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। मूसा बहुत कंफ्यूज्ड है और वो कहने लगा, परमेश्वर मैं क्या कहूंगा उन लोगों से, मैं क्या कहूंगा फिरौन से। तब परमेश्वर उससे कहता है, जाकर उन लोगों से कहना तुम्हारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। कितनी खूबसूरत बात है। और वो कहने लगा, और पीढ़ियों से पीढ़ी तक इसी नाम से जाना जाऊंगा। परमेश्वर जो था वो अपने आप को एसोसिएट करना मांग रहा था आम इंसान से। एक बहुत अजीब नाम है ये, दुआ करने का तरीका बहुत अजीब है। नाम इतना लंबा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। कितने लोग पुराने समय के इस तरह से दुआ करते थे, कुछ लोग आज भी इस तरह से दुआ करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने आप को आम इंसान के साथ जोड़ना मांग रहा था और इसीलिए उसने अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को रिलेट किया है मूसा के साथ, क्योंकि इजरायली इन्हें जानते थे। और इसीलिए उसने कहा कि जाओ और इनको बोलना कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें याद किया है। अब्राहम एक बहुत धर्मी इंसान था, परमेश्वर में वफादारी के साथ चलता रहा, लेकिन एक समय उसका भी आया कि वो इस दुनिया से रहलत कर गया। इसहाक बहुत ओबीडियंट था, बहुत फेथफुल था, बहुत ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चला और अपने बाप के सारे कार्यों को बखूबी अंजाम देता आया, लेकिन उसका भी एक दिन अंत हो गया। याकूब एक धोखा देने वाला था, भाई के साथ उसने धोखा किया, प्लान बनाने वाला था। अब्राहम की तरह नहीं था, इसहाक की तरह नहीं था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने इस बात को कहा कि आई एम गॉड ऑफ अब्राहम, आई एम गॉड ऑफ जेकब, आई एम गॉड ऑफ आइजैक। आप चाहे जितनी भी दूर चले गए हो परमेश्वर से, इस बात की चिंता ना करिए। शायद आपने अपना मुंह मोड़ लिया हो परमेश्वर से, लेकिन यहाँ पर जो ये रिलेशन है वो इस बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर कभी भी अपना मुंह आपसे नहीं मोड़ता है। आप चाहे जितने बड़े धोखेबाज हों, आप जितने बड़े प्लानर हों, आप शायद याकूब की तरह अपने जीवन को बिताने वाले हों, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर आपको संभालना जानता है। वो आपकी परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होना चाहता है और आपको बदलना मांगता है। याकूब एक धोखेबाज था, लेकिन परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। आपको मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं याकूब को छोड़ूंगा नहीं, मैं याकूब को त्यागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको अपने पास वापस लाऊंगा, मैं उसको सही करूंगा, मैं उसको पवित्र करूंगा और मैं उसको एक नया नाम दूंगा। आपको मालूम क्या नाम उसने दिया? इज़राइल नाम दिया उसने, जिसका अर्थ है एक साफ दिल वाला इंसान। परमेश्वर हर जनरेशन में, हर एक पीढ़ी में किसी न किसी को ढूंढता है कि उससे अपने आप को जोड़ सके, उसे अपना नाम दे सके, उसे बरकत दे सके और उसे बदल सके। इसीलिए आपको मालूम पौलुस ने इस बात को तिमुथी से कहा। पौलुस ने कहा, मुझे याद है तिमुथी, तेरी नानी का विश्वास, तेरी माँ यूनिके का विश्वास और तेरा विश्वास। वो गॉड ऑफ जनरेशंस है, वो हर एक पीढ़ी में अपने लोगों को चुन लेता है कि उसकी सेवा करने वाले बन सके।